हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.6 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इसमें साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग एक जीपी दे रखी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 विल अमाउंट टू 55/72। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि ये जीपी है, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी कि इसका जो सम है वो 55/72 आ जाए। हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हमें इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर नोट करते हैं अपने पास जो जीपी दे रखी है। सबसे पहले लिखेंगे टू गिवन। अपने पास जो गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, टू गिवन। अपने पास एक जीपी दे रखी है 2/9, 2/9। उसके बाद में -1/3 प्लस 1/2, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक। ये हमें एक जीपी दे रखी है n टर्म्स तक, और इसका साइंटिस्ट सम दे रखा है इसने। सम ऑफ n टर्म्स वो इसने दे रखा है 55/72, 55/72। और अपने को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नोट करते हैं। टू फाइंड हमें साइंटिस्ट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी जिसका सम ये है। तो साइंटिस्ट ये हम कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट। अब इस जीपी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो फर्स्ट टर्म ए है वो 2/9 है, और इसका जो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो साइंटिस्ट इसका हो जाएगा, देखिए सेकेंड टर्म इसकी -1/3 दे रखी है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, -1/3 को हम 2/9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखिए -1/3 डिवाइड करते हैं 2/9 से तो 9/2 हो जाएगा, ये -3/2 बचेगा, ठीक है। इसका जो रेशियो आएगा साइंटिस्ट -3/2 आएगा। और इसका सम ये दे रखा है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट जिसके अंदर रेशो होता है वो 1 से लेस होता है, ये जो r है वो लेस देन 1 होता है, तो उस टाइम पे सम ऑफ n टर्म्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करते हैं, और इसने सम की वैल्यू भी दे रखी है 55/72, 55/72 ये वैल्यू दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे ए की और आर की वैल्यू पुट करते हैं। ए क्या है साइंटिस्ट, फर्स्ट टर्म अपने 2/9 दे रखा है, 2/9 दे रखा है, इंटू के अंदर 1/1 आर रेशियो इसने दे रखा है -3/2, इसकी पावर n हो जाएगी, दोनों की पावर n कर देंगे, ठीक है। अपॉन में 1 - r, अपॉन 1 - r, रेशियो की वैल्यू -3/2 है तो ये माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 55/72 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट एक बार, तो हम देखिए 2/9 इंटू ये अपने पास यहाँ हो जाएगा 1 - -3/2, इसकी पावर कर देंगे हम n, ठीक है। और अपॉन में इसके साइंटिस्ट क्या वैल्यू आएगी, देखिए इसके अपॉन में वैल्यू हो जाएगी 1 + 3/2 करेंगे साइंटिस्ट, ये 5/2 हो जाएगा अपना, ठीक है। 5/2, 5/2 वाला ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 55/72 बचेगा। तो साइंटिस्ट इसको अच्छे से एक बार नोट करते हैं। अपने पास जो कंडीशन दे रखी है 2 × 4/9 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4/9 हो जाएगा, 4/9, ठीक है। इंटू के अंदर ये टर्म दे रखी है 1 माइनस, इसको लिख देंगे -3 की पावर n, -3/2 की पावर n हो जाएगी ये। और अपॉन में 5 दे रखा है साइंटिस्ट, इस टोटल वैल्यू के अपॉन में 5 दे रखा है, तो इंटू के अंदर 1/5 यहाँ पे ही लिख लेंगे हम, 1/5 इज इक्वल टू 55/72। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा, देखिए 1 - -3/2 की पावर n, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू ये अपने पास हो जाएगा 52/72,
ये साइंटिस्ट 1/5 इसके इंटू में है, इसके इंटू में 1/5 है, तो यहाँ पे ये अपने पास 5 ऊपर चला जाएगा, इंटू के अंदर ये 4/9 है, तो ये अपने पास 9/4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। ये साइंटिस्ट कट हो जाएगा अपने 9 1 9, 9 8 72, ये 8 पे कट हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास रिजल्ट बचेगा यहाँ पे 55 इंटू 5 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 275। ठीक है, 275 अपॉन अपने पास बचेगा 8 4 32, ये रिजल्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अब देखिए अपने पास -3/2 की पावर n, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी 275/32 -1, ये 1 इस साइड प्लस में है तो ये इस तरफ -1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास अब यहाँ पे दोबारा देखिए माइनस के अंदर 3/2 की पावर n है, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये इस साइड माइनस का सिंबल है, ये इस साइड माइनस का सिंबल इस तरफ भेज देंगे तो ये इसका पलट जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/1 -275/32, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो साइंटिस्ट -3/2 की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 32 एलसीएम ले लेते हैं, 32 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे अपने पास 32 हो जाएगा, माइनस के अंदर 275 बचेगा, इज इक्वल टू -243/32 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ देखिए यहीं पे इसको सोल्व करते हैं। -3/2 की पावर n है इज इक्वल टू साइंटिस्ट -243 है, 243 मतलब किसकी पावर होती है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 5 होती है इतना, है ना, 243 है वो 3 की पावर 5 होती है, और जो 32 होती है वो 2 की पावर 5 होती है, तो इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे 3/2 की पावर 5। यहाँ से साइंटिस्ट n इज इक्वल टू अपने पास 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ -3/2 की पावर n इज इक्वल टू -3/2 की पावर 5 है, तो n इज इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट सेकंड पार्ट में देखिए इसने बोल रखा है द सम ऑफ √3 प्लस 3√3 प्लस इज 39 प्लस 13√3। साइंटिस्ट इसने अपने को जीपी दे रखी है जिसका सम दे रखा है 39 प्लस 13√3, अपने को फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम जीपी नोट करते हैं, अपने पास कौन सी जीपी दे रखी है, इसने बोल रखा है √3 प्लस 3 प्लस 3√3 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स तक इसने अपने को एक जीपी दे रखी है। तो इस जीपी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट देखते हैं अपने पास जो फर्स्ट टर्म दे रखी है a वो √3 दे रखी है, और इसका जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो साइंटिस्ट इसका हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे 3/√3 करेंगे तो √3 आएगा, इसका रेशियो अपने पास √3 आ जाएगा। ठीक है, और इसने सम ऑफ n टर्म्स इसने अपने को दे रखा है 39 प्लस 3√3, 39 प्लस 13√3 दे रखा साइंटिस्ट, 39 प्लस 13√3 ये इसने दे रखा सम ऑफ n टर्म्स। और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे n इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करनी है, n की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी इसके अंदर। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो अपने पास r है रेशो इज इक्वल टू √3 है, √3 का मतलब होता है लगभग 1.7, यानी कि जो रेशियो है वो √3 दे रखा है, यानी कि ग्रेटर देन 1, रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो जब साइंटिस्ट रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे इसके साथ। सम ऑफ n टर्म्स अपने को दे रखा है 39 प्लस 13√3 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म क्या है √3, इसका हो जाएगा √3 इंटू आर की पावर n, यानी कि √3 की पावर n-1 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा।
इसको साइंटिस्ट आगे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ से देखिए √3 की पावर n माइनस वन, √3 की पावर n माइनस वन, इसकी वैल्यू हम एक बार फाइंड करते हैं। वो इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 39 प्लस 13√3। ठीक है, इस वैल्यू के साइंटिस्ट इनटू के अंदर दे रखा है √3 अपॉन √3 माइनस वन। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये इसके मल्टीप्लाई के अंदर इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस वन अपॉन √3, इसके पास ये रिजल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए √3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, इनकी साइंटिस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो देखिए 39 की वैल्यू 39 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 39 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस वन के साथ। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे 13√3 की √3 माइनस वन के साथ। ठीक है, और इसके टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट इस टोटल के अपॉन में दे रखा है √3, तो ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस वन इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 39√3 माइनस 39। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा प्लस के अंदर 13 इंटू साइंटिस्ट √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 39 करेंगे ये प्लस 39 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के अंदर ये हो जाएगा अपने पास 13√3, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अपॉन में √3 दे रखा है, इसके टोटल के अपॉन में दे रखा है अपने पास √3। यहाँ से साइंटिस्ट √3 माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 39 प्लस का है और 39 माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास रिजल्ट बचेगा 39√3 माइनस 13√3, √3 तो कॉमन सेम, तो 39 माइनस 13 करेंगे अपने पास बचेगा 26। क्या बचेगा 26√3, इसके अपॉन में √3 दे रखा है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास बचेगा 26। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास √3 की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। ये साइंटिस्ट यहाँ पे √3 की पावर n दे रखी है। ठीक है, ध्यान देना, √3 की पावर n इज इक्वल टू 27 है साइंटिस्ट। √3 की पावर n इज इक्वल टू, ये जो 27 है ये क्या होता है, ये अपने पास होता है √3 की पावर 6 होता है। ठीक है, क्योंकि √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो √3 की पावर 6 यहाँ से कंपेयर करेंगे साइंटिस्ट, इसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट देखिए, इसने बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, अपने को जीपी के अंदर टर्म्स निकालनी है जिसका a1 जो फर्स्ट टर्म दे रखी है 3 दे रखी है, an इसकी जो लास्ट टर्म दे रखी है 96 दे रखी है, और सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 189। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं साइंटिस्ट, इसमें लिखेंगे टू गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, अपने को साइंटिस्ट गिवन वैल्यू इसने ये दे रखी है a1, यानी कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो इसने 3 दे रखी है, और an इसकी जो nth टर्म लास्ट टर्म वो इसने 96 दे रखी है, और sn सम ऑफ n टर्म्स इसने दे रखा है अपने को 189। ठीक है, और यहाँ पे नोट करेंगे टू फाइंड, अपने को फाइंड क्या करना है साइंटिस्ट, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए अपने पास रेशो का नहीं पता है हमें, रेशो इसने कितना दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका रेशो फाइंड करेंगे इसके नंबर nth टर्म से। nth टर्म का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट अपने पास a इंटू यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू r रेशो की पावर n माइनस 1, यह साइंटिस्ट अपना फॉर्मूला होता है nth टर्म का, nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है अपने पास। इसको कंपेयर करेंगे साइंटिस्ट, इसने दे रखा है 96। ठीक है, nth टर्म इसने 96 दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे साइंटिस्ट। फर्स्ट टर्म a क्या है 3 इंटू r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 96 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास r रेशियो की पावर n माइनस 1 वो क्या हो जाएगा 96/3 करेंगे साइंटिस्ट,
ये अपने पास हो जाएगा 32, r की पावर n-1 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा अपने पास। अब साइंटिस्ट ये जो 32 है इसको किस प्रकार लिखेंगे हम, r की पावर n-1 इज इक्वल टू 32 दे रखा है साइंटिस्ट। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, आपको पता है 2 की पावर 5 करते हैं तो 32 आता है। तो साइंटिस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बात नोट करना, हम ऐसे किसी को रेंडमली अपनी मन मर्जी से यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे वैल्यू इसकी क्यों पुट किया है, क्योंकि अपने पास देखिए यहाँ पे ना तो r की वैल्यू है और ना ही n की वैल्यू है, ठीक है। हमने यहाँ पे r की वैल्यू 2 से कंपेयर की है और n-5 की वैल्यू हमने n-1 की वैल्यू हमने 5 से कंपेयर की है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो हमने एक बार इसको ऐसे ही कंपेयर करते हैं हम टेम्परेरी, साइंटिस्ट r को तो हमने 2 से कंपेयर कर दिया, ठीक है, और n-1 इज इक्वल टू 5 है तो n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। n की वैल्यू हमने 6 के साथ कंपेयर कर दी। अब साइंटिस्ट जो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने r की वैल्यू 2 मानी है और n की वैल्यू 6 मानी है वो तो सही मानी है या गलत मानी है, ठीक है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ये जो हम चेक करेंगे SN इज इक्वल टू 189 के अंदर पुट करके। साइंटिस्ट SN इज इक्वल टू 189 है, सम ऑफ, देखिए इस ये जो जीपी अपने दे रखी थी इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म 6 है, ठीक है। तो पहले 6 टर्म का सम 189 आता है या नहीं आता और उसका जो रेशियो है वो 2 है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए ये r और n की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। अगर ये बिल्कुल सही आता है तो अपना जो r की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 6 है वो सही आती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे दोनों को बिल्कुल सही कंपेयर किया है। तो एक बार साइंटिस्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी साइड, सम ऑफ, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट हमने यहाँ पे रेशियो माना है 2। अगर अपना आपको पता है कि रेशियो 1 से बड़ा होता है तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ 6 टर्म, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। a इंटू a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है साइंटिस्ट 3 इंटू r की पावर n, r रेशियो क्या है 2, हमने 2 माना है, 2 की पावर n 6, ठीक है, -1 अपॉन r-1, 2 - 1 ये इसने सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है 189। अगर साइंटिस्ट इसको सोल्व करने के बाद अपने पास 189 आता है तो इसका मतलब हमने यहाँ पे r और n की वैल्यू बिल्कुल सही मानी है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करते हैं, 3 इंटू 2 की पावर 6 करेंगे साइंटिस्ट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा अपने पास 64, 2 की पावर 6 करेंगे अपने पास आएगा 64 -1 अपॉन के अंदर 2 - 1 करेंगे 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 189। 3 इंटू साइंटिस्ट 64 - 1 करेंगे ये हो जाएगा 63, ठीक है, और 63 इंटू 3 करेंगे इज इक्वल टू 189 है, 63 इंटू 3 करेंगे तो 189 ही आएगा इज इक्वल टू 189। इसका मतलब ये है साइंटिस्ट, देखिए हमने यहाँ पे जो r और n की जो वैल्यू मानी थी ये इसके अंदर हमने पुट की तो अपने पास सेम बिल्कुल ठीक रिजल्ट आता है जो इसने गिवन केस था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें r और n की वैल्यू बिल्कुल सही मानी थी। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी 6 और उसका रेशियो हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 4th क्वेश्चन कंप्लीट।